सरफिरे हाशिम ने सरकारी परिसर पर कब्जा कर जिम और क्रिकेट बॉक्स बनाया। सूरत की लिंबायत पुलिस ने यूपी शैली में बुलडोजर चला दिया। सूरत में उत्तर प्रदेश स्टाइल में पुलिस की कार्यवाही। लिंबायत इलाके में सरकारी परिसर पर कब्जा किए गए जिम और क्रिकेट बॉक्स को तोड़ने की कार्यवाही की गई है। सूरत पुलिस जोन 2 और सूरत नगर निगम के एसओजी पुलिस की टीम ने आज पुलिस की मौजूदगी के बीच दबंग हाशिम द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। पिता पुत्र पर जानलेवा हमला करने वाला हाशिम गिरफ्तार। लोगों के मन में हाशिम का डर दूर करने के लिए जुलूस निकाला गया। महिलाओं की मौजूदगी में हमला किया गया। सूरत के लिंबायत इलाके में राम मंदिर के बगल में सरकारी जमीन पर एक जिम और एक क्रिकेट बॉक्स बनाया गया था। सरफिरा हाशिम उर्फ भैया गैंग सरकारी परिसर पर कब्जा कर रहा था। कुछ दिन पहले इस गिरोह के सदस्यों ने 2 लोगों पर हमला भी किया था। महिलाओं की मौजूदगी में उन पर पाइप और फाटकों से हमला किया गया। इसी बीच पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की है। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आज उत्तर प्रदेश स्टाइल में कार्रवाई की है। लिंबायत इलाके में राम मंदिर के बगल में एक सरकारी प्लॉट पर जिम बनाया गया था। जिम और क्रिकेट बॉक्स पर बुलडोजर चला दिया गया है। पुलिस की मौजूदगी में आज तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। पुलिस ने मुखिया को साफ संदेश दिया कि कानून के दायरे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। पुलिस की यह कार्रवाई असामाजिक तत्वों के लिए बड़ा संदेशा माना जा सकता है। आप देख रहे हो क्राइम ओपन न्यूज नथु सी शेखावत के साथ। आज रोज लिंबायतना भावनानगर सोसायटी में गैरकायदेसर रीतना एसएमसी ना जे ग्राउंड है एना ऊपर एक क्रिकेट नु जे नानकड़ू बॉक्स અને જીમખાના બનાવેલું છે તે જીમ તોડવાની પ્રક્રિયા અત્યારે એસએમસી ની ટીમ આવેલી છે। એની સાથે અમારા સીપી સાહેબની સૂચનાથી સુરત શહેરની ઝોન 2 ની ટીમ અને એ ઉપરાંત ડીસીપી એસઓજી અને એમની ટીમ પણ આવેલી છે। આ તમામ ટીમો ભેગા મળીને અત્રે ગેરકાયદેસર રીતના જે બાંધકામ થયેલું છે એને તોડવા માટેની અત્યારે પ્રક્રિયા ચાલુ છે। આવા કોઈ પણ અસામાજિક તત્વો જેમાં જે લોકો ગેરકાયદેસર રીતના દબાણ કરી લે છે અને વિસ્તારમાં પોતાની ધાક ફેલાવવા માટે પ્રયાસ કરે છે, આવા કોઈ પણ પ્રયાસ ન થાય એના માટેના પ્રયાસ અમારો એક અભિયાન છે। હાશિમ સિદ્દીકી નામના એક વ્યક્તિ જે અસામાજિક તત્વો છે એણે પણ આ પ્રકારે દબાણ કર્યું હતું। એ દબાણ દૂર કરવાની અત્યારે કામગીરી ચાલી રહી છે।